Roger, can you pull the picture? So मेरे जीजो, अमेरिका के अंदर या पूरी दुनिया में सबसे महंगी इंडस्ट्री आपको पता कौन सी है? मेडिकल इंडस्ट्री। ठीक है, अल्ट्रा साहब पता है, घर है साढ़े डॉक्टर एक वो फीस पे कर देना, उन्होंने पता है। ठीक है, और जितने लोग नर्सिंग में या मेडिकल में कोई LVN या RN या BSN या ग्रेजुएट या जो भी मेडिकल फील्ड में जाते हैं या फार्मास्यूटिकल्स के अंदर हैं, दे ऑल नो कि जी ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और इसके अंदर पैसे की भरमार कितनी है, लेकिन उतनी ही जान भी जोखों में डालनी पड़ती है। हमारे इंडिया पाकिस्तान में मोस्टली जो पेरेंट्स हैं, जो फैमिलीज हैं, उनकी ख्वाहिश ये होती है कि उनके बच्चे 2 फील्ड में जरूर जाएं, या डॉक्टर थे या इंजीनियर। ठीक है, आई डोंट नो, इट्स अ माइंडसेट ऑफ अ कॉलोनियल एरा या इंडस्ट्रियल दौर की पैदावार है कि हम वर्क फोर्स के अंदर जाते हैं, लेकिन जो फर्स्ट एड है, जो फर्स्ट रिस्पांस है किसी भी क्राइसिस को, किसी भी किस्म के डिलेमा को डील करने का, उसमें मेडिकल के वो लोग होते हैं जो हमेशा फर्स्ट रिस्पांस करते हैं किसी भी किस्म का क्राइसिस, कोई भी दुनिया के अंदर हादसा हो जाए। सो ये जो मेडिकल रिस्पांस है, ये खुदा ने अपने लोगों को इसके बारे में ब्लेस किया, और इसी हवाले से बाइबल मुकद्दस में जो सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट और बड़ी फेमस जो हिस्टोरिकल स्टोरी है जिसने किसी भी इंसानी हादसे को फर्स्ट एड के तौर पर रिस्पॉन्स किया, वो गुड समैरिटन है। इसलिए आप देखेंगे कि मोस्टली हॉस्पिटल्स के नाम क्या होते हैं? गुड समैरिटन। ठीक है, क्यों? क्योंकि गुड समैरिटन या नेक सामरी की वो तमसील है जिसमें वो एक जख्मी, एक पीटे हुए शख्स को, एक खून में डूबे हुए शख्स को, उसकी जान को वो क्या करता है? बचाता है। लेकिन जिस तरह इस कहानी को बयान किया गया है, या पूरी दुनिया में तारीखी तौर पर जिस तरह से इसकी इंटरप्रिटेशन की जाती है या इसकी तफसीर की जाती है या इस कहानी की एप्लीकेशन की जाती है, उसका असल कॉन्टेक्स्ट से कोई लेना देना नहीं है। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि अपने मतलब की आयत को अपने मतलब के पर्पस के लिए क्या करते हैं? यूज करते हैं विदाउट कॉन्टेक्स्ट और विदाउट ये जाने कि वो कहां पर, किस वजह से और क्यों और किन लोगों से वो स्टोरी बयान की गई थी। जनरली गुड समैरिटन की स्टोरी 2 लोग बड़े जोरदार तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एक तो वो लोग जो सोशल जस्टिस की बात करते हैं कि जी समाज के अंदर जो है बराबरी होनी चाहिए, जो गरीब हैं उनकी मदद होनी चाहिए, जो कमजोर हैं या जिनकी कोई हेल्प नहीं है उनकी हेल्प होनी चाहिए, और उसके लिए मिसाल किसकी देते हैं? नेक सामरी की। ठीक है। दूसरा, वो लोग जिन्होंने बाकी लोगों के लिए पैसे इकट्ठे करने होते हैं, लोगों तक पहुंचन या ना पहुंचन वो बात की स्टोरी है, वो लोग भी क्या करते हैं? वो लोग भी किसकी तमसील, कहानी सुनाते हैं? नेक सामरी की। मसलन डॉक्टर बिली ग्राम के बेटा जो फ्रैंकलिन ग्राम है, इस वक्त पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा उनका ह्यूमैनिटेरियन या प्रोसेस है जो वो क्रिसमस के दिनों में करते हैं, गुड समैरिटन पर्स के नाम से। और समैरिटन पर्स के हवाले से वो घरों के अंदर, चर्चेस के अंदर शू बॉक्स भेजते हैं, और बच्चों से वो ये कहते हैं कि जी आप इन शू बॉक्स के अंदर अपने गिफ्ट भेजें, और हम थर्ड वर्ल्ड के अंदर, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर हम इन शू बॉक्स को भेजेंगे। तो पाकिस्तान में भी उनका एक नेटवर्क है, और जो हमारी कलीसिया थी वहां पर उन्होंने भी कई बार इस तरह के जो उनके लोकल जो नेटवर्क था उसके जरिए अमेरिका से आए हुए समैरिटन पर्स के जो शू बॉक्सेस थे वो बच्चों ने वहां पर रिसीव किए। जो बच्चे भेजते थे वो अपनी तस्वीर उसमें डालते थे और अपने खिलौने उसमें डालते थे, एक लेटर लिखते थे ताकि वो जिस बच्चे के पास पहुंचे वो उसके लिए बरकत का बायस हो सके। सो मेरे अजीजों, लेकिन आज आपको पता है कि हम अपने जो पैराबल्स की जो सीरीज है सरमन की, उसमें हम लूका की इंजील में हैं, और लूका की इंजील में हमने पहली पैराबल जो थी वो क्या सीखी थी लास्ट संडे? किसी को याद है जी पहली कहानी कौन सी थी? बीज बोने वाले की, बड़ी मशहूर कहानी है, वो हमने सीखी थी। और उसके बाद आज हम लूका की इंजील में, वो 8वें बाब में थी, 8वें बाब के बाद 9वां बाब स्किप किया, और फिर 10वें बाब के अंदर ये दूसरी कहानी है जो यीशु मसीह ने बयान की है। चूंकि ये दूसरी कहानी है और मैं आपको बता चुका हूं कि पैराबल्स या तमसील या स्टोरी, इट वाज अ रब्बैनिकल ट्रेडिशन, ये रब्बियों का स्टाइल था। अगर वो किसी पॉइंट को बयान करने के लिए, किसी शख्स को बात समझाने के लिए, नसीहत करने के लिए वो डायरेक्ट बात नहीं करते थे, वो क्या सुनाते थे? वो कहानी सुनाते थे। मसलन
मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं पुराने अहदनामे में से कि ये नया ट्रेडिशन नहीं था। खुदावंद यीशु मसीह और जो रब्बानिकल टीचिंग पेडागोजिकल स्टाइल था वो हमेशा कहानियां ही बयान करते थे। मसलन आपको याद होगा नातन नबी, दाऊद ने हित्ती ओरिया को कत्ल करवाकर उसकी बीवी बत्सबा को क्या कर लिया, अपने बीवी बना लिया। नातन नबी उसके पास गया, नातन नबी ने डायरेक्ट नहीं बोला कि तूने गुनाह किया है। नातन नबी ने क्या किया, उन्होंने कहानी सुनाई। उन्होंने कहा जी एक आदमी के पास कई भेड़ें थी और एक के पास एक ही थी। Then you know the story. So that was a prophetic, that was a rabbinical tradition in the Jewish literature कि जिसमें जो भी यहूदी प्रॉफिट, नबी या टीचर होता था वो अपनी बात को समझाने के लिए किसी शख्स को डायरेक्ट हिट नहीं करते थे बल्कि कहानी सुनाते थे। So the same way आज का जो हमारी दूसरी कहानी है इसमें खुदावंद यीशु मसीह जो हैं आपने देखा है कि वो अपने शागिर्दों के साथ अपने ट्रैवल ट्रिप पर हैं, अपने मिशन ट्रिप पर हैं। और मिशन ट्रिप में खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द उनके साथ हैं और चंद औरतें भी यीशु मसीह के साथ हैं। और हमने लास्ट संडे सीखा था, और ये जो चैप्टर है 10वां चैप्टर, इसमें खुदावंद यीशु मसीह ने अपने 70 शागिर्दों को भेजा है। पिछले ट्रिप में यीशु मसीह के साथ कितने थे, 12 थे। और कितनी औरतों के नाम है, 4 औरतों के नाम थे और बाकी औरतों का नाम नहीं था लेकिन उनका जिक्र था। इस ट्रिप के अंदर आप देखेंगे कि 70 को यीशु मसीह ने भेजा है। कभी मौका मिला जब लीडरशिप मॉडल पर आएंगे या मिनिस्ट्री या मिशन मॉडल पर आएंगे, वी विल फाइंड आउट कि यीशु मसीह ने क्या पैटर्न बताया कि जब आप मिशन ट्रिप के लिए निकलते हो तो आपका पैटर्न या मॉडल क्या होना चाहिए। लेकिन आज हम फोकस करेंगे किस पर, 10वें बाब की गुड समैरिटन की स्टोरी पर। लेट्स रीड द कॉन्टेक्स्ट। सबसे पहले देखेंगे कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये बात हो कहां रही है, किन से हो रही है और इसके पीछे रीजन क्या है। पहली चीज लिखा है जी, देखो एक आलम शरा उठा कि उसकी आजमाइश करने लगा। पहली चीज, ही इज अ टीचर ऑफ द लॉ, ही इज अ, जो लॉयर है, अटॉर्नी है वो, लेकिन अटॉर्नी सिविल राइट्स का नहीं है, वो किसी क्रिमिनल कोर्ट का नहीं है। अटॉर्नी वो किस चीज का है, मूसा की शरीयत का, शरा का आलम है वो, ठीक है जी। और इस तरह के शरा के आलम और फरीसी और फकी जो ज्यूइश रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट थी वो यीशु मसीह के पीछे पड़ी रहती थी। क्यों पड़ी रहती थी, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हमेशा उनकी तरह कलाम नहीं सुनाते थे बल्कि पावर और अथॉरिटी के साथ कलाम सुनाते थे। और ये बात उनको बड़ी डिस्टर्ब करती थी कि हम तो कोट करते हैं जी फलां रब्बी ने ऐसे बोला, फलां रब्बी ने ऐसे बोला, फलां ने ऐसे बोला, लेकिन ये कहता है मैं तुमसे ये कहता हूं। जो इख्तियार है खुदावंद यीशु मसीह का, जो अथॉरिटी थी, नंबर 1 उससे वो डिस्टर्ब थे। नंबर 2, खुदावंद यीशु मसीह बराह रास्त खुदा से मुलाकात की बात करते थे, पर्सनल रिलेशनशिप की बात करते थे और हमेशा रूहानी रिलेशनशिप की बात करते थे। जबकि यहूदी जो एस्टैब्लिशमेंट थी रिलीजियस, इन्होंने हमेशा बैरियर्स लगाए होते थे, पहले ये करो फिर वो करो फिर वो करो तो फिर तुम्हें ये होगा। तकरीबन कहा जाता है कि जितने महीने के साल के दिन है 365 लॉज थे जो डोंट्स थे, ऐसे नहीं करना, और 300 के करीब थे जो डूज थे कि ऐसे करना है। यानी अगर उन्होंने यहां तक पहुंचना है तो वहां से अगर बंदा शुरू कर रहा है तो पहले उससे वो सारे लॉ क्या करने होंगे, पूरे करने होंगे, तब वो कहीं जाकर यहां पर पहुंचेगा। सो दैट वाज द हेज जो उन्होंने प्रोटेक्शन के तौर पर क्या थी, लगाई हुई थी। जबकि खुदावंद यीशु मसीह ने वो हेज क्या कर दी थी, तोड़ दी थी। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि ये खुदा की तरफ से नहीं है, ये तुम्हारे अपने बनाए हुए क्या हैं, लॉज हैं। तुम ऐसे बोझ लोगों पर लाद देते हो जिन्हें खुद उंगली लगाना भी नहीं चाहते। सो आजमाइश करने लगा, टेस्ट करने लगा है यीशु मसीह का। टेस्ट क्या कर रहा है जी, कहने लगा जी ए उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनोगे। सो इटर्नल लाइफ, हमेशा की जिंदगी, यह सवाल हमेशा से यहूदियों के नजदीक रहा था। क्योंकि आपको याद होगा जो हमारा सेकंड रेफरेंस पढ़ा गया था उसके अंदर जो प्रॉमिस था, अगर तुम खुदा की शरीयत को मानोगे तुम्हारी उम्र क्या होगी, दराज होगी। तो जो प्रॉमिस था लाइफ लॉन्ग, ना सिर्फ तुम्हारी अपनी जिंदगी तक बल्कि तुम्हारी नस्लों तक भी खुदा का प्रॉमिस रहेगा। और वो किसके साथ था, अगर तुम मेरी शरीयत पर क्या करोगे, अमल करोगे, दिन रात उसका क्या रखोगे, ध्यान रखोगे जी। तो उसने कहा जी मैं क्या करूं। तो आपने इंटेंशन देखा है, इंटेंशन उसका ये नहीं है कि वो क्या करे आकर यीशु मसीह सीखे
या वो यीशु मसीह से आकर किसी बात की बरकत हासिल करे, या वो अपने नॉलेज में इजाफा करे। इंटेंशन पीछे क्या है? टेस्ट करे, यीशु मसीह को फंसाएं किसी तरीके से ताकि उसको नीचा दिखा सकें और उसको बेइज्जत कर सकें। सवाल उसका क्या है जी? क्या बनूं मैं? हमेशा की जिंदगी का वारिस मैं पर्सनली कैसे हासिल कर सकता हूं? दैट्स अ बिग क्वेश्चन, बड़ा डीप क्वेश्चन है। खुदावन यीशु मसीह ने को पता था, उसका ड्रेस, उसका हुलिया और उसकी बोलचाल गुफ्तगू बता रही थी कि ही इज अ रिलीजियस पर्सन। यीशु मसीह ने उसको जवाब देने की बजाय उसी से उल्टा सवाल किया। और क्या सवाल किया है? उसने उससे कहा, तौरात में क्या लिखा है? मतलब यू आर द टीचर ऑफ द लॉ, ठीक है, मतलब तेरा ये पेशा है, योर वोकेशन, तू कैसे पढ़ता है? हाउ डू यू डिफाइन एज अ टीचर ऑफ द लॉ कि हमेशा की जिंदगी का विरासत कैसे मिलेगी? क्या जवाब दिया जी उसने डायरेक्ट कोट किया है जो आज हमने पहला रेफरेंस पढ़ा है, डिट्रॉनमी 6 बाब, और उसमें क्या था? जो शिमा है, शिमा इज़राइल, हा एलोहीम हा इख़ाद, खुदावन तेरा खुदा क्या है? एक ही खुदा। ला इलाहा, हमारे जो मुसलमान दोस्त हैं उन्होंने जो ये फार्मूला लिया है, ऑल्दो दिस फार्मूला इज नॉट रिटन इन द कुरान, लेकिन ये जो फार्मूला है ला इलाहा इल्लल्लाह, और इससे पहले क्या था? ईसा अल मसीह अल्लाह, दैट्स अरबिक। तो ये जो इस्लामिक फार्मूला है, इट्स नॉट इन द कुरान। ये फार्मूला अडॉप्ट किया गया कहां से? शिमा इज़राइल, हा एलोहीम हा इख़ाद, सुन ए इस्राइल, खुदावन तेरा खुदा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। आगे का जो फार्मूला है वो उन्होंने खुद से ऐड किया। इस शरह के आलम ने उसी इस्तिस्ना के हवाले को कोड किया। तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अकल और अपनी सारी जान से क्या रख? मोहब्बत रख। दूसरा उसने कोट किया है, बराह रास्त उसने कोटेशन दी है जी अहबार की किताब में से। कहां से दी है? अहबार, बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 19 वर्स 18। और उसने क्या कोट किया है? और ये कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानंद क्या रख? मोहब्बत रख। ने कहा जी सारी शरीयत का निचोड़ जो है वो किस में है? वो इसी में है, ठीक है। कहा जी आप देखेंगे 10 कमांडमेंट्स जो है, दैट्स अ लॉ। 10 कमांडमेंट में पहले 4 हुक्मों का ताल्लुक किसके साथ है? खुदा के साथ। बाकी 6 हुक्मों का ताल्लुक किसके साथ है? इंसानों के साथ। सो दैट्स द रीजन कि उनको क्या कहा? अपनी सारी ताकत अकल से खुदावंद से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। यीशु मसीह ने कहा जी ओके, वेल सेड, तुम सही पहुंचा है, इस पर अमल कर तो क्या रहेगा? बचा रहेगा। उन्होंने कहा यू विल गॉट इट। तू क्या रहे? तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो तू क्या करेगा? जिएगा। तो यहां पर जो क्वेश्चन है, जैसे मैंने शुरू में कहा था, जो उसका सवाल है वो किस प्रॉमिस से जुड़ा हुआ है? जो इस्तिस्ना की किताब में हमने पढ़ा है, इन पर अमल कर तेरी उम्र क्या रहेगी? दराज रहेगी, और तेरी नस्लों तक दराज रहेगी। तो सवाल उसका यह है कि हाउ कम कि मेरी जनरेशन हमेशा की जिंदगी, इसमें कैसे हम कनेक्टेड, हम कैसे इसमें जुड़े रह सकते हैं? तो उसने बिल्कुल ठीक जवाब दिया। यीशु ने कहा तूने ठीक जवाब दिया है। अब वो एक थोड़ा सा डीप प्रोब वो करने लगा है, ठीक है जी। अब उसकी प्रोब क्या आई है? अब वो ऊपर ऊपर से कहां जाने लगा है? अब नीचे जाने लगा है। अगला सवाल उसने उससे कहा, मगर उसने अपने तई क्या लिखा जी? रास्तबाज ठहराने की गर्ज से। ये जो सेल्फ राइचियसनेस है, रास्तबाजी ये नहीं है कि खुदा मुझे कैसे रास्तबाज ठहरा रहा है। रास्तबाजी क्या है कि मैं रास्तबाज कैसे बन सकता हूं, और मैं रास्तबाज हूं या नहीं हूं। क्योंकि ये तो उसने सही जवाब दिया था कि मेरा खुदा के साथ ताल्लुकात तो ठीक है, लेकिन अब वो डीप प्रोब के अंदर जाकर कहता है कि अब मैं रास्तबाज। पहला सवाल का जवाब उसे मिल गया ना। 2 सवाल है ना यहां पर। पहला सवाल क्या है? कंसर्निंग इटर्नल लाइफ। सेकंड क्वेश्चन कंसर्निंग राइचियसनेस। और राइचियसनेस भी कौन सी? वो नहीं जो खुदा के कलाम पर अमल करने की गर्ज से है, बल्कि राइचियसनेस कैसी? हाउ कैन आई बिकम अ राइचियसनेस। आपको याद होगा दैट वाज अ फ्री सीक माइंडसेट। यीशु मसीह ने एक और कहानी सुनाई थी, मैं चूंकि उससे लिंक करने लगा हूं इसको, और वो क्या थी? 2 आदमी हैकल में क्या करने गए? ठीक है ना, दुआ करने गए। जेड़ा को बहुता सुपर स्पिरिचुअल सी ना, उसने क्या कहा? खुदावंद
मैं ये भी करता हूं, मैं दहेज की भी देना वा, मैं 2 बार रोजे भी रखना वा, मैं ओ दे वर्गा भी नहीं हूं। तो ये जो कंपैरिजन आता है, जब when we compare ourselves with the common or the people on the congregation, या अपने जैसे लोगों के साथ जब हम कंपैरिजन करते हैं अपना, यहां पर दिस इज अ स्लिपरी स्टोन, ये फिसलनी जगह है, क्योंकि कंपैरिजन हम किसी के साथ नहीं कर सकते। क्यों? उसकी रीजन ये है, खुदा का कलाम बिल्कुल क्लियर करता है, कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से क्या हो गए? महरूम हो गए। सो किसी के पास कोई ग्राउंड नहीं है जिस पर खड़ा होकर वो कह सके कि मैं इससे क्या हूं? बेहतर। खुदा की निगाह में सारे के सारे क्या हैं? एक जैसे हैं, एक लेवल के ऊपर। दैट्स वाई वी नीड गॉड्स ग्रेस। हर एक शख्स जो यहां पर आता है, जो वो खुदावंद की मेज में शामिल होता है, तो वो खुदा इस बात का इकरार करता है कि खुदावंद मैं कमजोर हूं और मुझे तेरे फजल की क्या है? जरूरत है। सो डीप प्रोब की है उसने। अब मैं रास्तबाज, मेरा पड़ोसी कौन है? अब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, एक आदमी, हियर यू गो। अब खुदावंद उसको समझाने लगे हैं कि रास्तबाज कौन होता है। व्हाट इज द आंसर? ये मेरा और आपका भी सवाल हो सकता है। इटर्नल लाइफ एंड नंबर 2 राइचियसनेस। ठीक है जी। तो इस कहानी के अंदर आप देखते हैं जी 3 कैरेक्टर्स हैं। पहला कैरेक्टर कौन सा है? अननोन, अननेम पर्सन है। ठीक है जी। वो अपने जर्नी में है, और जर्नी उसका कहां से कहां तक है? यरूशलेम से यरू। ठीक है। ये पुराने यादनामे का यरू नहीं है, ये न्यू टेस्टामेंट का 2000 साल पुराना यरू है, जो कि प्रॉपर रास्ता था। यरूशलेम से यरू तक 17 माइल का रास्ता था, और ये डाउन था क्योंकि यरूशलेम कहां वाक़या था? कोहे सयून पर, पहाड़ पर। ठीक है। और वहां से लोग नीचे उतरते थे। तो पहला शहर कौन सा पड़ता था? यरू। लेकिन दिलचस्प बात इसमें यह है कि वहां पर उसके गिर्द जहां पर उस बंदे को मारा गया है, जो ग्रीक वर्ड वहां पर आया है, उस जगह का नाम ही ब्लड था। यूनानी में जिस जगह पर उस बंदे को डाकुओं ने पकड़ा, मारा, उस जगह का नाम ही क्या था? जो ग्रीक नेम आया है वो है ब्लड, उसका नाम ब्लड था। सो पहला रोल आप देखते हैं अननोन पर्सन है। दूसरा कैरेक्टर आप इसमें कौन देखते हैं? डाकू, अननोन है, जिन्होंने मारा है। ठीक है। तीसरा आप देखते हैं कैरेक्टर, वो क्या है? काहिन, अननेम, अननोन, हाई प्रीस्ट या प्रीस्ट ऑर्डर में है। चौथा कैरेक्टर कौन सा इसके अंदर? लावी। ठीक है जी। पांचवा कैरेक्टर इसके अंदर कौन है? सामरी, सामरी शख्स है। छठा कैरेक्टर जो है वो इसके अंदर कौन है? वो इन वाला, ठीक है, जिसके साथ उसने लेन देन किया और इसको वहां पर रखा। जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया था, पिछली बार भी आपको बताया था कि बाइबल मुकद्दस को जब खोला जाता है या इसको समझा जाता है, लोग मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं। एक तरीका मैंने आपको क्या बताया था? एलिगोरिकल। एलिगोरिकल तरीका कौन सा होता है? इसमें तशबीह देखना, और जी इसका ये सामने कुछ और है और इसके पीछे रूहानी मतलब कुछ और है, इसके अंदर कोई माने छुपे हुए हैं, कुछ मिस्ट्री है, कोई भेद है इसके अंदर, तो इसका मतलब कुछ और होगा। मसलन 3री सदी में, आज से तकरीबन 1700 साल पहले, अर्ली चर्च एक फादर थे, उनका नाम था ओरिजन। वो इस कहानी को इंटरप्रेट कैसे करते हैं? इट्स इंटरेस्टिंग। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी जो आदमी है इसमें वो आदम है, जो यरूशलेम है वो पैराडाइज है, और जो यरू है वो दुनिया है, और जिन डाकुओं ने उसे मारा है वो बदरूहें और तारीकी की क्या हैं? कुव्वतें हैं, जो खुदा के खिलाफ काम करती हैं। फिर वो कहते हैं जी जो प्रीस्ट है वो शरीयत है, लॉ, और जो लावी है वो नबी हैं, नबियों के सहीफे। वो कहता है ये सामरी जो है वो यीशु मसीह है। फिर वो कहता है कि जो उसके जख्म हैं वो उसकी डिसोबीडियंस है। वो कहता है वो जो गधा है, डोंकी या जो बीस्ट ऑफ बर्डन है, इट्स अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट, जिन्हें कलीसिया है। अच्छा, वाइन और ऑयल का उसने जिक्र नहीं किया। तीसरी चीज उसने बताई है कि जो इन कीपर है, जो इन है जहां पर उसने सराय में जाकर रखा है, वो कलीसिया है, वो चर्च है। और जो समैरिटन जिसने वादा किया है मैं वापस आकर बाकी पैसे दे दूंगा, कहता है वो यीशु मसीह की दूसरी आमद है। अच्छा, मुझे इसकी समझ नहीं आई।
वो उनका 1700 साल पहले का अपना आइडिया था, जो कि आई डिडंट रिलेट दैट, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने ये जो स्टोरी बयान की है, जैसे मैंने शुरू में बताया था, रब्बैनिकल पॉइंट ये होता था कि स्टोरी बताई जाती थी, लेकिन स्टोरी का मॉरल लेसन कुछ और होता था। बाज़ औक़ात रैबाई स्टोरी घड़ते थे, इमेजिनेशन स्टोरी होती थी, फिक्शन। तो स्टोरी बाज़ औक़ात वो घड़ी जाती थी ताकि अगले बंदे को क्या किया जाए, समझाया जा सके, उसको असल बात बताई जा सके। सो मुझे ये लगता है चूंकि इसमें सारे कैरेक्टर अननेम हैं, किसी शख्स का कोई प्रॉपर नाम नहीं है, और मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जो ये पैराबल्स हैं, जो कहानियां हैं, इनकी हिस्टोरिसिटी नहीं है, इनकी तारीखी वैलिडिटी नहीं है, कहीं पर ये असल वाकयात रूनुमा नहीं हुए हैं। That was a teaching pedagogical style in the rabbinical tradition, जिसको रैबाई और प्रॉफिट क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे कहानियों के जरिए से। आपका क्या ख्याल है, महाभारत ओरिजिनल हुई होगी इंडिया में ना, महाभारत? आपका क्या ख्याल है, ये असल में वाकया हुआ होगा? क्या ख्याल है? यहां जो राइटर था उसका, तुलसीदास, कि उसका दिमाग की इख्तरा है। इट्स अ फिक्शन स्टोरी, इट्स अ फिक्शन। इसके पीछे पॉइंट्स हैं। जो पोइट्री है, हमारे जो गुरु ग्रंथ के अंदर जो शायरी है, ऑल्दो दैट इज नॉट अ स्टोरी, दैट इज आर मोस्टली विजडम, जिसके अंदर मोस्टली जो है वो रूहानियत की बात की गई है, बट ऑल्सो दैट इज अ ह्यूमन वर्क। गुरु गोबिंद सिंह, गुरु फलां, गुरु नानक, फलाने 10 के 10 गुरुओं का जो है उनके पीछे ह्यूमन माइंड है, जिन्होंने उसके पीछे काम किया है। So that was not actually happened somewhere. So जो कहानियां हैं, पैराबल्स हैं, इनमें बहुत सारे पैराबल जो यीशु मसीह ने बयान किए हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा था, ये क्या है, आसमान की बादशाही के भेद हैं। These are mystery, these are the keys of kingdom. So असल में अगर कोई बंदा इनको असल में ढूंढने की कोशिश करे तो शायद उसको असल कैरेक्टर इसमें ना मिलेंगे। इसलिए इस कहानी के अंदर, और दिलचस्प बात यह है, लूका की अंजील में सिर्फ ये कहानी बयान की गई है, बाकी और तीनों अंजीलों में कहीं भी नहीं है, सिर्फ लूका ने बयान की है। सिनॉप्टिक बाकी गॉस्पेल में नहीं है। ओके जी, सो आपने देखा जी, एक तो हमारे पास ये इसका पैटर्न। दूसरा, पर्पस क्या है, क्यों ये कहानी बयान की? मैंने आपके सामने रखा है जी कि ये जो कहानियां हैं, दीज आर द स्टोरीज ऑफ किंगडम, और ये साल्वेशन स्टोरीज हैं, ये रिडीम करती हैं, रिडेम्पटिव कहानियां हैं, क्योंकि ये खुदा की बादशाह की तरफ इशारा करती हैं। It's only cast a light on the brokenness of our situation. वो हमारी कहानियां हैं। वो बाज़ औक़ात उन कहानियों के अंदर मैं और आप अपने आप को क्या करते हैं, देखते हैं। It's a mirror, वो शीशा है जो बाज़ औक़ात कहानियां हमें क्या करती हैं, वो दिखाती हैं। खुदावन यीशु मसीह ने कहानियां क्यों सुनाई हैं? जैसे मैंने आपके सामने पहले बताया है, लूका की अंजील के जितने कैरेक्टर्स हैं वो सारे कौन से हैं? हीरोज कौन है, हीरोइंस कौन है उसके अंदर? रद्द किए हुए लोग, सोसाइटी से निकाले हुए लोग, गरीब लोग, जिनका सोशल स्टेटस कोई भी नहीं है। दीज आर द हीरोज, अनलाइकली हीरोज। क्यों? क्योंकि डॉक्टर लूक हिमसेल्फ वाज अ ग्रीक, ही वाज नॉट अ ज्यू। क्योंकि वो खुद यहूदी नहीं था, उसका फोकस मोस्टली जो है वो गुर्बत है, उसका मोस्टली फोकस जो है वो रद्द किए हुए, रिजेक्टेड लोग हैं, आउटकास्ट लोग हैं, जिनको खुदा अपनी बादशाह में क्या करता है, शामिल करता है। सो अब इस कहानी के अंदर मेरे जीजो, जो एलेगोरिकल है, लेकिन ये मेरे और आपसे कैसे रिलेट करती है? पहली चीज, हम जिस दुनिया में रहते हैं मेरे जीजो, इट्स अ ब्रोकन एंड ब्रूज्ड वर्ल्ड। इस दुनिया के अंदर आप देखेंगे, इट्स फिल्ड विद ब्रोकन ड्रीम्स एंड शैटर्ड लाइव्स। इसमें लोग बसते हैं जिनके शायद रिलेशनशिप ब्रोकन हो चुके हैं, जो अपना ट्रस्ट कहीं खो चुके हैं, कहीं अपनों के हाथों लुट चुके हैं, कहीं पर बर्बाद हो चुके हैं, कहीं पर वो मारे गए हैं, कहीं पर वो मारे जाने के करीब हैं, कहीं पर उनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई हैं, और उनको बाकी दुनिया के डाकुओं ने क्या कर लिया है, उनको घेर लिया है। उनकी लाइफ, उनका थर्स्ट, उनके विशेस, उनके जो ड्रीम्स थे वो क्या हो गए हैं, वो लूटे गए हैं। सो दे आर इन द हैंड्स ऑफ बैंडिट। हम जिस दुनिया में रहते हैं, इट्स अ फॉलन वर्ल्ड। जंगों की वजह से, इमिग्रेशन की वजह से, लोग जो घरों को छोड़कर, अपने घर बार को, भाई बहनों को, मां बाप को, अपनी लैंड को छोड़कर जो इमिग्रेंट करते हैं, दीज आर द पीपल जो इस दुनिया में हैं। नंबर 2,
हम जिस दुनिया में रहते हैं यहां पर वायलेंस बहुत ज्यादा है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो घरों का हो या घर से बाहर का हो। वी आर लिविंग इन अ वायलेंट वर्ल्ड। हमारे रिलेशनशिप में, मार्केट प्लेस पर, बल्कि मीडिया जो है वो भी इस वायलेंस को बता बता के थक जाता है। इट्स नेवर एंडिंग। तीसरी चीज, हमारे इर्द गिर्द जो इंसान हैं, दे आर वैल्यूलेस ह्यूमंस। हमारा पाला ऐसे लोगों से पड़ जाता है जिनकी कोई वर्च्यूज नहीं होती, जिनकी कोई वैल्यूज नहीं होती रहने की। तो पहली चीज हमने क्या देखी है, हम जिस दुनिया में रहते हैं वो क्या है? इट्स अ ब्रोकन एंड ब्रूज्ड। नंबर 2, इट्स अ वायलेंट, एंड नंबर 3, वैल्यूलेस। Human person loses value, especially those who are on the edges or those whose life or conditions make them vulnerable. आपने देखा होगा अक्सर, वो एक पोस्ट मैंने देखी, वो कहते हैं जी कि जो बंदा आपसे पूछे ना जी कि आपकी सैलरी कितनी है और आप किस इलाके में रहते हैं, तो वो दरअसल ये कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि इन्हें इज्जत कितनी को देनी है। ठीक है ना? तो क्या कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि इन्हें इज्जत कितनी को देनी है। ठीक है? सो लोग जज करते हैं आपकी फिजिकल अपीयरेंस से, आपकी गाड़ियों से, आपके कपड़ों से और आपके रहन सहन से। एंड दैट्स व्हाई वी स्पेंड आवर होल लाइफ इंप्रेसिंग पीपल जिनका हमारी पर्सनल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं होता। वो किसी ने कहा था ना, वो कहता है जी कि पहले 20 साल तक बंदा सोचता है कि मैं दुनिया को इंप्रेस कैसे करूं। अगले 20 साल तक वो सोचता है कि जनाब मैंने लोगों को इंप्रेस किया है कि नहीं। 60 साल की उम्र में जाकर उसे पता चलता है मेरे बारे से कोई सोचता ही नहीं जिन्होंने इंप्रेस करने दिया। आई रियलाइज मेरे बारे से कोई सोचता नहीं, मैं अभी पागल हो या फिरना, फलाना क्या कहेगा, फलाना क्या कहेगा, फलाना क्या कहेगा, कोई कुछ नहीं कहता। So don't try. So valueless humans, लेकिन in such societies, except for the privilege, जिनके पास वसाइल हैं, रिसोर्सेस हैं, सवाल ये है, in such a rapid hyper world, who is my neighbor? बाकी ने की मिसाल देनी है, सानू साल हो चला उथे रहंदे आ, मैनू अज तक गवांढियां दे नाम नहीं पता की ना है। मुझे ये नहीं पता कि हमारे घर के वो सामने जो हर वीकेंड पे पार्टी करते हैं वो कौन लोग ने। मुझे ये नहीं पता मेरे पड़ोस में पीछे जो लोग हैं हमारे बच्चे उनके साथ खेलते हैं, लेकिन मुझे उनके फैमिली के किसी बंदे का नाम का नहीं पता, कभी इंटरेक्शन नहीं है। So who is my neighbor? सवाल ये है, who has, ना सिर्फ ये बल्कि who has time to be my neighbor? चलो मैं तो कहीं नहीं, मतलब लोगों को भी टाइम कोई नहीं। So when I have nothing to offer in return, on whom can I rely for help? जब मेरा लोगों से इंटरेक्शन ही नहीं है तो फिर मेरा जो भरोसा है वो किस पर आ जाता है? मेरे एसेट्स पर, मेरे घर पर, मेरे बैंक बैलेंस पर, और मेरे पास वसाइल कितने हैं, मुझे इंसानों की जरूरत नहीं है। हम जिस दुनिया में रहते हैं, खासतौर पर वेस्टर्न वर्ल्ड, इट इज सो सेल्फ सोक्ड, इट्स सो सेल्फ सेटिस्फाइड, इट्स सो फोकस ऑन अ पर्सन कि मैं मुझे क्या मिलेगा, मेरी पर्सनल हैसियत क्या है, मैं कहां पर हूं, मेरे साथ क्या हो रहा है, नॉट अ कलेक्टिवली कि जी हम कहां पर हैं। सो दैट्स द चैलेंज। वर्चुअस मॉरल फेलियर, हम जिस दुनिया में रहते हैं इट्स अ मॉरली फेलियर दुनिया। क्यों? आवर सोसाइटीज आर वेल प्रैक्टिस एट गिविंग अस रीजन for not seeing the wounded on the road or converting their vulnerability into their moral failure. हमारा सिस्टम ऐसा है जी, कोई हादसा हो गया, कुछ हो गया, ना तुहां नेड़े नहीं जाना, तुहां हेल्प नहीं करनी, दूसरा देखें, पुलिस को कॉल, लोगों को बुलाएं। इवन जहां पर मदद कर सकते हैं वहां भी नहीं करते। इसको फीड इतना किया गया है, यू डोंट नीड टू इंटरफेयर एनी अदर बिजनेस। सो मेरे जीजो, इस बैकग्राउंड में जब आज मैं और आप नेक सामरी की कहानी को पढ़ते हैं तो हमें हैरत होती है, कैसे भी लोग हैं। क्योंकि हमें तो फीड किया गया, हमारा तो माइंड बनाया गया कि हमने इन्वॉल्व नहीं होना।
दैट्स अ टोटली काउंटर इंट्यूटिव स्टोरी, जो आज मुझे और आपको शायद हमारे बॉक्स में से, हमारे बबल में से क्या निकाले, चैलेंज करे कि बाहर निकलो। क्योंकि अगर वो काहिन और लावी जो थे, आपने देखा ना, जो प्रेस्टिजियस प्रिविलेज लोग थे, उन दोनों ने के बारे में लिखा है, उसने देखा लेकिन कतरा कर क्या हो गया। ये मेरा और आपका आज का माइंडसेट है, बिकॉज दे डोंट वांट टू एंटर। काहिन, आपको पता है ये हारून के घराने में से थे, ठीक है, जिनको खुदा ने कहा था कि ये काहिन होंगे। और एक और बड़ी वजह, बहुत सारे मैं जब पढ़ रहा था और मैं सुन रहा था कि मुझे इसकी रीजन नजर आए, क्या है, प्रॉपर रीजन नहीं है, उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये असल करैक्टर ही नहीं है, तो प्रॉपर रीजन कहां से मिलेगी। लेकिन स्पेक्यूलेशंस हैं जो मुख्तलिफ स्कॉलर्स ने और मुख्तलिफ प्रीचर्स ने बयान किया। चंद एक क्या है। नंबर 1, पहला स्पेक्यूलेशन ये है जी कि वैरायटी ऑफ रीजंस है कि काहिन और लावी क्यों उस बंदे के पास नहीं गए। ठीक है, ये याद रखिएगा, डायरेक्शन दोनों की क्या है, कहां से निकल रहे हैं, यरू। तो इसका मतलब है कि वापस उधर तो नहीं जा रहा, वो कहां जा रहे हैं, अपने अपने घरों को। सो मोस्टली काहिन और लावी, आपको याद है लूका ने अपनी इंजील शुरू करने के पहले बाब में एक काहिन के घराने का नाम लिया है। जॉन द बैप्टिस्ट का बाप कौन था, ज़करिया, और वो किस घराने में से था, काहिनों के, ठीक है जी, अबिया के घराने में से। सो दाऊद के दौर में, सुलेमान के दौर में जो काहिन थे उनकी ड्यूटियां लगती थी, कुरा डलता था कि जी आपने किस वीक में जाकर क्या करनी है, हैकल में जिम्मेदारी देनी है। तो वो यरूशलेम में नहीं रहते थे बहुत सारे लोग, बहुत सारे काहिन कहां रहते थे, उनकी कॉलोनियां बनी हुई थी जो बाकी इर्द गिर्द इलाकों में थी, वहां से वो ट्रैवल करते थे और फिर कहां जाते थे, यरूशलेम। अपनी ड्यूटी पूरी की, अपना अपना जो लॉट उनकी निकली है उसको कार्ड को इन किया, कार्ड को आउट किया और क्या हो गए, वापस घर को। अब जब उन्होंने घर जाना होता था तो मोस्टली हफ्ता या 2 हफ्ता या 3 हफ्ते उनकी ड्यूटीज लगती थी अपनी बारियों की। सो उसके बाद जब वो घर जाते थे, उनकी कोशिश ये होती थी कि वो जाएं, अपने बीवी बच्चों के साथ घर बार मिले, पड़ोसियों से मिले, घर बार, छोटा सा गांव है, उस दौर में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो काहिनों को और लावियों को यह हुक्म था कि उन्होंने अपने आप को प्योरीफाई रखने के लिए ब्लड के नजदीक नहीं जाना, तो वो डिफाइल हो जाएंगे रिचुअली। अगर वो खून को हाथ लगाएंगे या अगर वो किसी खून के या मुर्दा के पास जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, रिचुअली अनक्लीन हो जाएंगे। सो काहिन की और लावी की जो रीजन नजर आती है वो क्या है कि उन्होंने अपने आप को रिचुअली प्योर रखने के लिए हाथ नहीं लगाया। तीसरा बंदा, ये हमारी स्टोरी का हीरो है जी, ठीक है, और ये कौन है, ये सामरी है जी, ठीक है जी। अब ये अनलाइकली हीरो है, ये ऐसे ही है कि जैसे दलित में से कोई हीरो निकला है, लीडर निकला है, अनटचेबल, शूद्र में से कोई निकला है। ऐसे लोग जिनका समाज में किसी किस्म का कोई स्टेटस नहीं है, उसको हीरो बनाकर यहां क्या कर दिया गया है, पेश किया गया। कैसे, देखिए जरा। समरिटन कौन थे जी, समरिटन थे बाबली असीरी से 100 साल पहले, जब असूरियों ने हमला किया यरूशलेम पर और 12 कबीलों में से उन्होंने जब उनको तितर बितर कर दिया, तो इनमें से ये लोग ले गए और इनको ऐसी जगह बसाया जहां पर इनकी इंटर मैरिजेस हुई, इंटरफेथ मैरिजेस शुरू हो गई। इंटरफेथ मैरिज का नतीजा यह हुआ कि जो प्योर ज्यूइश ब्लड था वो क्या हो गया, मिक्स हो गया। सो जो यहूदी थे जिन्होंने अपने तीसरी, चौथी, 5वीं पुश्त तक का ब्लड लाइन रखी हुई थी प्योर, अपने खानदान, अपने क्लैन और अपने उस कबीले से बाहर शादी ब्याह नहीं करते थे, उन्होंने कहा जी कि तुम्हारी तो मिक्स ब्रीड है, यू आर अ हाइब्रिड, तुम्हारी प्योरिटी नहीं है, इसलिए तुम नापाक हो, तुम्हारे नजदीक नहीं आ सकते। सो दे वर शन्ड आउट बिकॉज ऑफ इंटरफेथ मैरिजेस, मिक्स ब्लड। दूसरी बात, जब बाबली सीरी से वापस आए हैं तो जब अजरा नेमिया के दौर में जब सेकंड टेंपल बनाना शुरू किया तो इन लोगों ने कहा जी कि हम भी तुम्हारे बहन भाई हैं, तो हमें भी हैकल बनाने में क्या दो, मदद करने का। ना ना ना, यू आर आउटकास्ट, तुम्हारी कोई किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं है, तुम पता नहीं कितने हो, तुम मिक्स नस्ल लेके आ गए हो, तो इसलिए यू आर नॉट अलाउ टू टेक पार्ट इन द बिल्डिंग, रीबिल्डिंग ऑफ द टेंपल। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा अच्छा तुहानू पता ना महल्ले च हुंदा बंदा ਜਾਂ कोई बच्चा होंगे, उन्होंने ना खड़ाओ, की करता है वो, अपना बल्ला बुला लैके उड़ जाता है,
वो आंदा ना खेडांगे तो ना खेडन देंगे। इन्होंने सेम यही एटीट्यूड किया, उन्होंने कहा अच्छा सानू हिस्सा नहीं देने, ओके। इन्होंने क्या किया कि जहां पर हैकल की दीवार जब बनाई जा रही थी, जब बनानी थी, इन्होंने सूअर पकड़े और उनकी खालें उतार कर तो क्या कर दी, फेंक दी, यानी काम को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। तो आपको पता ना ये एटीट्यूड आपको हर जगह मिलता है, या एटीट्यूड आपको चर्च में भी मिलेगा। इट्स अ ह्यूमन एटीट्यूड। ओ जी सानू मौका नहीं मिला, अही खेडदे नहीं, अही गिरजे नहीं जाते, ठीक है ना खेडांगे ना खेडन देंगे। एक तो ये दूजा आंदा सी खेडदे नहीं, चलो जाओ, अही टीम में ही नहीं है। सो इन्होंने क्या किया, दूसरा काम इन्होंने ये किया कि इन्होंने डिफाइल कर दिया सेकंड टेंपल को बनाने के लिए। तीसरा इन्होंने ये किया कि इन्होंने अपनी हैकल अलग बना ली। फिर शुरू उन्होंने कहा जी अच्छा सानू नहीं सा देंगे, असं अपनी हैकल की कर दें, असं अपना चर्च लै रहा 4 जी 5 जी लैके ही अपने मंडली ला रहे कर, अं खेडते नहीं थोड़े नाल, ठीक है जी। आपको याद होगा खुदावन यीशु मसीह जब सामरी औरत से गुफ्तगू कर रहे हैं तो सामरी औरत ने यही कहा था ना कि हमारे बाप दादा तो उस पहाड़ पर इबादत करते हैं, तुम यहूदी कहते हो कि यरूशलेम में इबादत करनी चाहिए। पहाड़ कौन सा था? दैट वाज माउंट गरिजीम, जहां पर उन्होंने अपनी हैकल बनाई थी। चौथा इनका फर्क ये था कि ये लोग सिर्फ मूसा की पहली 5 किताबों को मानते थे, ये बाकी साहिब अंबिया को मानते। उन्होंने कहते डिवाइन इट्स ओनली दीज 5, बाकियों को हम नहीं मानते। तो ये चंद एक रीजन थी जिसकी वजह से यहूदी इन्हों मुंह नहीं हिलाते, बल्कि उन्होंने पिंड च नहीं लंघते। पानी पीना दूर की गल, इन्होंने कोलों भी लंघे तो हम क्या हो जाएंगे, नापाक हो जाएंगे। सो आप देख रहे हैं कि जो लड़ाई थी, जो हेट थी रिलीजियस, उसकी जड़ें पीछे कहां कही गई थी? कम से कम यीशु मसीह के आने से 600 साल पुरानी एनिमोसिटी चल रही थी। हैं सारे यहूदी थे, है इसराइली थे, लेकिन सामरी क्या हो चुके थे? मिक्स ब्लड। ऊपर से वो उनको यहूदी मानते नहीं थे, देवर आउटकास्ट, अनटचेबल। जबकि खुदावन यीशु मसीह ने आकर उसी ब्रिज को दोबारा क्या किया? बिल्ड किया। आपको पता चर्च की सबसे बड़ी खूबसूरती और यूनिकनेस क्या है? वो ये है कि खुदा ने किसी भी किस्म की बैरियर्स को चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर नहीं रखा। ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी, ना कोई औरत, ना कोई मर्द, ना कोई हिकमत वाला, ना कोई दना। खुदावन यीशु मसीह के वसीले जो एलीट इज्म था रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, यीशु मसीह ने, चर्च का मतलब ये है इट्स अ मल्टी एथनिक, इट्स अ मल्टी लिंग्विस्टिक, इट्स अ मल्टी और इट्स अ मिक्स्ड ब्लड। बहुत सारे लोग आज भी, हम जिन मुल्कों में रहते हैं, इट इज अ मल्टी कल्चरल प्लूरलिस्टिक कल्चर। आप देखेंगे यहां पर काली कुड़ी गुरु ना व्याही जान रही है, गोरी कुड़ी काले ना व्याही जान रही है, ब्राउन जी पीले नाल व्याही जान रही है, पीली जी ब्राउन ना व्याही जा रही है। मतलब आप देखेंगे कि यहां पर मिक्स जनरेशन, मिक्स मैरिजेस इज अ कॉमन फिनोमेना। और ये चर्च की खूबसूरती है। उसकी वजह क्या है? आप देखेंगे मुकाशफा की किताब में जो विजन है वो क्या है? फिर मैंने हर कौम, हर कबीले, हर जुबान में से क्या देखा? लोगों को बर्रे के तख्त के सामने देखा। इवन कैन यू बिलीव, खुदावन यीशु मसीह की अपनी ब्लड लाइन में 3 औरतें ऐसी हैं जो आज अगर हमारे चर्च की मेंबर होती, अद्धे लोग कलीसिया छड़ जाते। अगर आपको नहीं यकीन, मत्ती की इंजील में पहले बाब में जहां पर यीशु मसीह की जीनियोलॉजी है, उसमें 3 औरतों के नाम पढ़ लें। तमर, बत्सबा, सुलेमान की मां जो पहले हित्ती ओरिया की बीवी थी, और तीसरी औरत है रूथ, मुआबी। कोई मुआबी खुदावन ने कहा था मेरी कलीसिया में लोगों में जमा होने ना पाए। बट हाउ कम कि खुदावन यीशु मसीह की ब्लड लाइन में इन 3 नॉन ज्यूइश औरतों का जिक्र है? वाई? टू शो कि यीशु मसीह के वसीले खुदा ने बैरियर्स क्या कर दिए हैं? तोड़ दिए हैं। दैट्स द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द चर्च। सो सामरी जो है मेरे जीजो, वो इस स्टोरी के अंदर हीरो है, और वो ऐसा शख्स है
जिसने अपनी दौलत, अपने वक्त, अपने रिसोर्सेज की परवाह नहीं की और लेविशली दिए हैं। ऐसे भी नहीं कि सोचा होगा कि मैं घर जाना, मेरे को कोई बचेगा कि नहीं बचेगा, या मेरे पास क्या है मैं अमीन दे जाऊं, मैं इसको जानता भी नहीं ये बंदा कौन है, मुझे वापसी इससे कोई तवक्को है भी नहीं फायदे की कि नहीं, मेरा इसके मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे जाऊंगा कि बाद में पैसे वापस करेंगे। ऐसा कोई सीन नहीं है। इस शख्स ने क्या किया है आप देखें जरा, इसकी जरा लेविशनेस देखें, इसकी जरा जनरोसिटी देखें इस बंदे की। क्या लिखा है इसी तरह, लेकिन एक सामरी सफर करते करते आ निकला, उसे देखकर उसके अंदर क्या आया जी? नंबर 1 कंपैशन। उसने उसकी तड़प को, उसने उसके दुखों को, उसके जख्मों को, उसकी मार को बर्दाश्त किया। क्यों? क्योंकि ये खुद रद्द किए हुए लोग हैं। A wounded person can understand a wounded person pain। रजियानो की पता, एक शख्स ने कहा था जी, rich people's paradise is always based on the hell of poors। गरीबों के जहन्नम की बुनियाद पर अमीरों की जन्नत क्या हुई है, वो खड़ी होती है। अगर वो एक्सप्लॉइट ना करें तो वो अमीर नहीं हो सकते। इस शख्स ने क्या किया है? कंपैशन। ही फेल्ट कि मेरे साथ भी ऐसे होता है, मुझे रिजेक्ट किया जाता है, मुझे मारा जाता है, हमें करीब नहीं आने दिया जाता, हमें सोसाइटी में कोई मकाम नहीं हासिल है, और ये बंदा मेरे जैसा, इन्हें सोशली किया जाता है, ये फिजिकली अब्यूज होकर तो नीचे जमीन पर पड़ा हुआ है। Nobody is going to help him। तो इसने क्या किया है? He compassion, नंबर 1 पहले इनर मोटिवेशन हुई है, he felt the compassion, empathy उसके अंदर आई है, और फिर उसने क्या किया है? उसके पास आया है, बाकी लोगों की तरह कतरा कर नहीं गया। He came to close, क्योंकि उसे ये नहीं ना मैं डिफाइल हो जाऊंगा उसे ये नहीं है कि घर जाते जाते मैं पता नहीं मुझे दोबारा मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे कितने दिन लगेंगे, कितने हफ्ते लगेंगे अपने आप को रिचुअली प्योर करने के लिए। उसके करीब आया और जख्मों को तेल और मैं निकाल कर उसके जख्मों को लिखा। एक जगह लिखा है कि उसने उसकी पट्टियां, क्योंकि उस बंदे को जो अधमुआ मारा है, लिखा है जो ग्रीक टर्म है वहां पर, उसका मतलब है दे बीटन हिम टू डेथ, मतलब मारते रहे मारते रहे मारते रहे, इतना मारते रहे उनको लगा ये बंदा क्या हो गया, ये मर गया। कंटिन्यूस टेंस है। तो इसने क्या किया? इसके पास तो फर्स्ट एड की पट्टियां तो थी नहीं आज के दौर में। लिखा है एक स्कॉलर बयान करते हैं, इसने अपने जो कपड़े पहने थे वो फाड़कर उसके जख्मों को क्या किया है, वो बांधा। यानी इसने अपने आप को स्ट्रिप किया है ताकि उस अदमुए बंदे को क्या कर सके, उसे जख्मों को। दूसरी बात, तेल और मैं, मोस्टली लोग साढ़े मैं लोग कहते हैं पीनी चाहिए, मोस्टली लोग वो हवाला यूज करते हैं, ठीक है ना। और ये सुनते जी मैं बना हड़ी ही, यहां पर मैं देखें क्या कर रहे थे, एंटीसेप्टिक, जो उसके जख्म हैं वो, और तेल उसको लगाया है ताकि वो नरम हो सके। तेल और मैं लगाकर बांधा, उसने पट्टियां जो यूज की हैं, और फिर बल्कि उसे उठाया है उस बंदे को, और जो बीस्ट ऑफ द बर्डन है, जो जानवर है, जो गधा है या जो भी जानवर उसके पास है, उससे ले जाकर कहां ले गया है, उसे इन में ले गया है। कोई आज की तरह का हॉलिडे इन का चक्कर नहीं था ये, ठीक है। इट्स अ रोड साइड टेवरन काइंड ऑफ, जिसमें कोई एक फट्टा लगा होगा या लकड़ी पड़ी होगी और कोई शख्स वहां होगा। वहां पर ले गया है और उसकी खबरगिरी की, पूरी रात उसके पास बैठा रहा है। कैसे पता चलता है पूरी रात? क्योंकि लिखा है अगले दिन सुबह, ठीक है ना। किसी भी अननोन पर्सन के लिए इतना लेविश जनरोसिटी, अनबिलीवेबल। क्या लिखा है जी? और दूसरे दिन 2 दिनार निकालकर, यहां पर जो दिनार का वर्ड है जी, इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन आया है ग्रीक का, वो ये है 2 महीने की मजदूरों की सैलरी। कैसे कोई शख्स इतना जनरस हो सकता है, वो भी अननोन पर्सन के लिए? कोई फेसबुक नहीं, कोई सोशल मीडिया को नहीं, कोई सेल्फी को नहीं पैसे देंदे दी, कोई अनाउंसमेंट को नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, पैसे वापस मिलेंगे नहीं मिलेंगे, नथिंग। और स्टोरी उसकी खबरगिरी करे, और लिखा है बल्कि जो कुछ इससे ज्यादा खर्च होगा क्या करूंगा, आंदा अगले फेरे चाहूंगा तो भी क्या कर दूंगा, वो भी दे दूंगा। हाउ कम? यीशु मसीह ने उससे तो सवाल किया जी, इन तीनों में से उस शख्स का जो डाकुओं में घिर गया था, तेरी दानिश में कौन पड़ोसी ठहरा? यह बंदा इतना प्राइडफुल है, इसके अंदर इसको स्वालो करना मुश्किल है कि सामरी
हाउ कम? शॉकिंग था उसके लिए, क्योंकि जो पड़ोसी उनके नजदीक कौन थे? यहूदी। यहूदियों में से भी मेरी अपनी क्लास, मेरी अपनी क्लास में से भी मेरा अपना स्टैंडर्ड, मेरी अपनी फील्ड के लोग, और एलीटिज्म, यानी मेरा इन पब्लिक, इन कीड़े मकोड़ों से क्या लेना देना? जो प्रिविलेज लोग हैं, हमें खुदा अगर इस मकाम पर ले आया है, मेरे पास अगर अमेरिकन पासपोर्ट है, मेरे पास 60-120K की जॉब है अमेरिका के अंदर, मेरे पास ये है, हाउ कम मेरा ऐसे लोगों से क्या लेना देना? गरीब मातड़ आ जाते हैं। कभी पाकिस्तान कॉल आई होंगी है, कभी इंडिया कॉल आई होंगी है, जिन्होंने पुछो पैसे मंगने तो इलावा गल ही कोई नहीं करता। साडा की लेना देना उन्हां दे नाल? These kind of attitudes we have. I'm including that. कि मैनूं बड़ियां कॉलां पादरी समझ के लोग होर ही भार पाई जाते हैं। वो समझते हैं कि पादरियां नूं शायद फ्री दे के डॉलर मिलते हैं। कौन ठहरा? तो ये शख्स, इसको स्वैलो करना मुश्किल है। सामरी, अनटचेबल, रिजेक्टेड, दलित, शूद्र और चूड़ा पाकिस्तान दा, ये ऐसे हाउ कम? उसने नाम नहीं लिया। क्या जवाब दिया उसने? क्योंकि वो अपने इवन जुबान को डिफाइल करना नहीं चाहता। उसने क्या कहा है? वो जिसने उस पर रहम खाया। नाम नहीं लिया उसने। सो मेरे जीजो, इस स्टोरी से मेरे और आपके लिए क्या है? पहली चीज, समरिटन का जो करैक्टर है मेरे जीजो, इट्स अ होप फॉर द वुंडेड वर्ल्ड। ये दुनिया बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी, बहुत बड़े कहना चाहिए रुपए पैसे, बैंक बैलेंस, बिल्डिंग्स पर कायम नहीं है। ये दुनिया अगर कायम है तो वो इंसानियत पर, मेहरबानी पर, काइंडनेस पर कायम है। चर्च हैज अ कॉल। खुदावन यीशु मसीह ने फाइनल, यीशु मसीह ने अपने आप को रिलेट किया ऐसे लोगों से। मत्ती की इंजील 25वें बाब में आप पढ़ेंगे स्टोरी। यीशु मसीह ने क्या कहा था? जब अदालत होगी, जब लगेंगे, तो जब जमा किया जाएगा, जब भेड़ों को बकरियों से जुदा करेंगे, दाने हाथ वालों से क्या कहेगा? मैं कौन था? मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं नंगा था, मैं बीमार था, मैं कैद में था। वो कहेंगे खुदावन हमने कब तेरे साथ ऐसे किया है? हमें तो पता भी नहीं। हमने कहा जब तुमने इन छोटों, मतलब जो रिजेक्टेड, जो सोसाइटी के रद्द किए हुए लोग, जिनको कोई पूछता नहीं है, जिनकी वैल्यू नहीं है, जब तुमने इनके साथ किया तो किसके साथ किया? सो द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, हम चर्च को तो कहते हैं, लेकिन जमीन पर अगर खुदा का इमेज लिए हुए लोग हैं तो वो कौन है? दोज हु आर रिजेक्टेड, दोज हु आर मार्जिनलाइज्ड पीपल। सो जो फाइनल जजमेंट होगी वो इस पे नहीं होगी कि चर्च नूं कितना हदिया देंदे रहे हो, ते पादरी नूं कितना देंदे रहे हो, ते जनाब अपना आपने कहां पर कितना लगाया है, कितनियां बातें कीतियां ने, कितनियां कन्वेंशनां कीतियां ने, कितनियां अखबारां च रहे हो, कितने हवाले पढ़े हैं। नो नो, दैट्स नॉट अ केस। फाइनल जजमेंट किस पर आएगी? तुमने इन रिजेक्टेड लोगों के साथ तुम्हारा रवैया कैसा था? सो मेरे जीजो, चार चीजें हैं जी। Samaritan का character is a hope for a healing. Our society, our communities and relationships are not permanently broken. ये सामरी ब्रिज है, ये सामरी ग्लू है कि इंसानियत जमीन पर अभी क्या है? बाकी है। It is a goodness is never exhausted. ये वो नेकी है जो कभी भी थकती नहीं है। There is always a heart that has eyes. कहते हैं हमेशा ऐसे दिल भी हैं जिनकी क्या हैं? आंखें हैं जो देखते हैं। कंपैशन उनके अंदर आता है। And hand that wants to hold ours until we are ready to walk again. अगर हम गिरे हुए हैं तो क्या हमें को उठाने के लिए मौजूद है? या हम पाकिस्तान ना जो आंदे ना इलेक्शन आंदे ने, नारा बड़ा चलता है, गिरती हुई दीवार को एक धक्का होर दो। ना सहारा ना एल्डर साहब, सहारे वाली गल कोई नहीं जे, ठीक है? गिरती हुई दीवार को एक धक्का होर दो, मारदा है तो मरन दो। ठीक है? आपको वो स्टोरी याद है ना? मैं तो बड़ी मशहूर स्टोरी है, पारे हान साहब वैसे अच्छे लतीफे सुनाते हैं मेरे नालों, ठीक है? लेकिन वो है ना एक खूह के उत्ते, ठीक है ना, कहते उत्ते आसमान ते जन्नत दे किले खूह सी, हर खूह उत्ते एक फरिश्ता लाया होया कि जेड़ा बंदा निकले ਉਹਨੂੰ फरिश्ता डंडा मार के की करे? थले सुटे। उन्हें कहा जी एक खूह तो फरिश्ता कोई ना,
उनका बाकी सारी दुनिया के खूह ते की लगे हुए, फरिश्ते ने ड्यूटियां लगियां हुई, ठीक है। उन्हें कहा यार ए खूह किन्ना दा वे, एडे नेक लोग, एडे एडे मुहब्बत वाले लोग, इतने फरिश्ते को नहीं खूह दे उत्ते। वो आंदा असल च पाकिस्तानियों का खूह है, ठीक है। उन्हें क्यों? वो आंदे ने इतने फरिश्ते लोड़ ही कोई नहीं। उन्हें जी काहदे तो? आंदे ने इसलिए कि जेड़ा बंदा निकलने की कोशिश करता है थल्ले वाले की करते हैं, तू कितने चलना, तू इत्थे रह, इसलिए उत्ते फरिश्ते की लोड़ ही कोई नहीं। सो इसलिए रादर देन हेल्पिंग पीपल, हमारा माइंडसेट क्या है कि दूजा बंदा मेरे तो अगे निकल किवें गया, ए इत्थे पहुंच किवें गया। सो वी डोंट हेल्प। अगर कोई गिरा हुआ है तो उन्होंने इत्थे मरन दो। चैलेंज क्या है जी? कंक्लूजन एंड चैलेंज। यीशु मसीह ने क्या कहा? जा तू भी ऐसा ही कर। अगर तुझे समझ आ गई ना कि पड़ोसी कौन है, पड़ोसी वो नहीं है जो तेरे मोहल्ले का, तेरी जुबान का, तेरी बरादरी का, तेरे घर के पास रहता है। पड़ोसी वो है जो जरूरत में तेरे पास पहुंचता है या तुझे नजर आता है कि इसकी जरूरत है। इससे कता नजर कि वो क्रिश्चियन है, हिंदू है, मसीही है, मुस्लिम है, whoever it is, रिलीजन की, कास्ट की, रेस की बाउंड्रीज खुदा ने क्या कर दी? खत्म कर दी। तो यीशु मसीह ने उससे कहा जी, नंबर 1, हेल्प व्हेन समवन नीड हेल्प। तो पहला लेसन क्या है जी? मदद करें जब किसी को मदद की क्या है? जरूरत है। नंबर 2, रेस शुड नेवर मैटर। किस नस्ल, किस कौम से है, डजंट मैटर। नंबर 3, हेल्प विदाउट एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न। क्योंकि फरीसियों की रास्तबाजी क्या थी? यीशु ने कहा जी अपने उन्हें सलाम करोगे तो ਤੁਹਾਡੀ की रास्तबाजी हो तो फरीसी भी कर देना। अपने उन्हें रोटियां चाड़ी जाओ, अपने उन्हें खुआई जाओ, अपने नाल पार्टी करी जाओ, अपने नाल सारा कुछ, की फायदा? मतलब पहुंचोगे ओही मुंह, ओही मत्थे, ओही बंदे, ओही बीबियां। गो बियॉन्ड मीट। सो जिनसे एक्सपेक्टेशन न्योंदरा जिदे ना चढ़े, जो आपको वापस देने की कुव्वत ना रखता हो, विदाउट एक्सपेक्टिंग रिटर्न। कंपैशन, मर्सी, सैक्रिफाइस, सोशल बिहेवियर, हेल्प कम्स। आपने देखा होगा अक्सर सोशल एक्सपेरिमेंट लोग करते हैं सोशल मीडिया पर। वो एक तो गोल्ड डिगर के होते हैं ना, गोल्ड डिगर प्रैंक्स होंगे बड़े। किन्ने को पता गोल्ड डिगर प्रैंक्स का? डॉक्टर साहब ने ना सारे जो शिकार शादीशुदा सारा पता है, ठीक है। तो बाकी जो हैं आपको पता है, लोग ऐसे भी हैं कि जो वो पुराने कपड़े पहनकर आते हैं, जब लोगों से कोई मदद लेने की कोशिश करते हैं। ऐसे ऐसे वीडियोस हैं सोशल एक्सपेरिमेंट की कि लेकिन जो सड़क के किनारे गरीब बैठा भीख मांग रहा होगा वो उसकी मदद कर देगा, लेकिन जो सूटेड बूटेड पहनकर जो अंदर $400-500 लाग निकले होंगे ना, वो उस बंदे की हेल्प नहीं करेंगे। सो पीपल शुड लव एवरीवन इंक्लूडिंग देयर एनिमीज, क्योंकि वो अपने सूरज को और अपनी बरसात को नेकों और बदों दोनों पर क्या करता है? बरसाता है। सो मेरे जीजो, the Samaritans who did not even belong to the chosen people found life when he picked up the victim and helped him. उसने जिंदगी को चुना। When we help those in need, we find eternal life. पहला सवाल उसका क्या था? जवाब मिले ना, मैं हमेशा की जिंदगी का वारिस कैसे बनूं? एंड नंबर 2, मैं रास्तबाजी कैसे हासिल करूं? तो यहां पर जवाब है कि when we reach people, when we help people, those who cannot help themselves, we find eternal life. यहां हमेशा की जिंदगी है।